अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर से खुशामदीद। व्यूवर्स ये देखें, ये मेरा ससुराल है और ये इनका किचन है और बहुत ही सिंपल सा सादा सा किचन है। गांव के किचन ऐसे ही होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा ससुराल गांव में है, तो मैं ईद पर यहाँ आई हुई थी, तो मैं यहाँ साथ ही साथ चाय भी बना रही हूँ और किचन को भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। चलिए आज मैं आप लोगों को किचन ऑर्गेनाइज़ करके बताती हूँ कि गांव में सादे किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही दिलचस्प लगेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चले जब तक ये चाय बन जाती है मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ और कुछ सफाई सुथराई का काम भी कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं है, ये बहुत ही फैला हुआ किचन है। तो ये देखिए, ये कुछ डस्ट वगैरह बर्तनों पर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बारिशें वगैरह बहुत होती है, आंधी भी आती है, तो बारिशें स्टार्ट हो जाती है, तो ये छत से पानी टपकता है तो फिर बर्तनों में लग जाते हैं, चीज़ें भी ज़रा गंदी हो जाती है। हम यहाँ ये वाला झाड़ू यूज़ करेंगे, ये बहुत ही अमेजिंग सा झाड़ू है। यहाँ पर ये फ्री में बन जाता है। ये जो घास वगैरह उगते हैं उन्हीं के बीच में ये तिनके उग जाते हैं, तो इनको धूप में सुखा कर सख्त कर लिया जाता है, फिर इनका ये झाड़ू तैयार कर लिया जाता है। तो इसी से मैं आज ये सफाई करने लगी हूँ। यहाँ पर इसको यहाँ पर सराइकी में कानस कहते हैं, तो मैंने भी बस कानस ही कहा है कि ये कानस है, तो आज मैं कानस की सफाई कर रही हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से सफाई कर रही हूँ कानस की। यहाँ पर ये कुछ इनकी ज़रूरत का सामान है, जो किचन की ज़रूरत का सामान होता है ये वही है, तो बस मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, इसको ऐसे ही सेट करके रख दूँगी। फिर साथ में ये देखिए बर्तन धोने वाला साबुन है, ये छुरी तेज़ करने के लिए है। यहाँ पर ये चीनी पत्ती के और दालें वगैरह के डब्बे हैं, इसको भी मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया है। वॉश नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग एरिया ज़रा दूर होता है, तो बार बार वॉश करने के लिए चीज़ें ले जाना और लेके आना ज़रा मुश्किल काम होता है। यहाँ पर ये कप्स वगैरह भी कानस पर रख दिया जाता है कि मेहमान वगैरह आए तो बस यहीं से उठा लिया जाए। तो इसको भी मैं साफ़ करके सेट कर लिया है मैंने। और यहाँ देखिए मसालों के डब्बे हैं, इसको भी मैं सेट कर लूँगी। और ये भी ज़रा बिखरे हुए थे, उल्टे पुल्टे रखे हुए थे, मैंने सोचा कि इसको भी मैं सेट करके रख दूँ। और ये देखिए ये सेट हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए इनके कुछ बर्तन हैं, इसको भी मैं सेट करूँगी अब। ये देखिए इस तरह से मैंने ये रख दिया है। और यहाँ पर ये देखिए ये कितना डस्ट इस पर लगा हुआ है, बारिश के जो छींटे पड़े थे बर्तनों पर वो भी सारा लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये जो स्टील की जो बर्नियाँ होती है उस पर ये देखिए ये परात यहाँ पे मैंने रख दी है। परात वगैरह भी हम कानस पर ही ऊपर रख देते हैं। और ये कुकर है, इसको भी हम ऊपर कानस पर रख देंगे कवर करके। और ये मैंने रख दिया है यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए कानस की सेटिंग हो गई है। और ये देखिए आप पहले चीज़ें कितनी बिखरी हुई थी और यहाँ पर मैंने ये चीज़ें सेट कर ली है। सेट की हुई चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं और किचन में काम भी करने में मज़ा आ रहा होता है। आप ये देखिए ये प्लास्टिक रैक है बर्तन रखने के लिए। इसको ये देखिए कपड़ा इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ मक्खियाँ बहुत होती है ना, तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े को इस तरह से फंसा कर लगा दिया जाए तो मक्खियों से बचत हो जाती है, वरना मक्खियाँ इस पर बहुत ही गंद वगैरह कर देती है, तो ये बर्तनों का रैक बहुत गंदा लग रहा होता है। तो इसको मैं कपड़े से साफ़ कर रही हूँ सिर्फ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है वॉशिंग एरिया ज़रा दूर होता है, तो चीज़ें धोना बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार, तो बस मैं डस्ट है तो कपड़े से ही साफ़ करूँगी। गांव है, गांव में तो मिट्टी उड़ती ही रहती है, तो हर चीज़ पे मिट्टी होती है, तो बंदा कितनी दफ़ा साफ़ करे, तो बस एक ही दफ़ा बस कपड़े से साफ़ कर दो और फिर से चीज़ें अरेंज करके रख दो। तो ये मैंने रख दी है चीज़ें। अब मैं यहाँ प्लेट्स वगैरह और कप्स वगैरह भी यहाँ सेट कर दूँगी, स्पून्स वगैरह। ये देखिए ये बर्तन धोकर हम लेकर आए थे बाहर से, तो इस तरह से हम बाहर से धोकर लाते हैं और इस तरह से रैक में सेट कर देते हैं, जैसे ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो गांव में किचन के काम ज़रा मुश्किल होते हैं, क्योंकि शहरों की तरह इजी नहीं होते कि हर चीज़ किचन में मौजूद होती है। तो यहाँ वॉशिंग एरिया भी दूर होता है, तो बर्तन वगैरह वहीं जाकर धोने पड़ते हैं। और इस तरह से देखिए मेरी सेटिंग कंप्लीट हो रही है। अब उसके बाद मैं कप्स वगैरह भी यहाँ पर सेट कर दूँगी रैक में। ये ऊपर की सेटिंग तो कंप्लीट हो गई है, गिलास और ये कप्स वगैरह भी मैं यहाँ सेट कर रही हूँ। अब यहाँ की सेटिंग तो कंप्लीट हो गई है और इसके बाद मैं जिसमें बर्तन धोकर लाई थी, ये इस तरह का कुछ होता है, इन दोनों को भी मैं साइड पर रख दूँगी क्योंकि फिर मुझे काम आना है। और अब मैं बर्तन के रैक को भी कपड़े से कवर कर दूँगी, क्योंकि यहाँ मक्खियाँ बहुत होती है,
तो वो रैक पर बैठती है तो रैक को गंदा कर देती है, जो कि बहुत ही बुरा लग रहा होता है। बर्तनों पर भी बैठकर बर्तनों को भी गंदा कर देती है, तो ये कवर करना भी लाजमी है। इस तरह से देखिए मैं इसको कवर कर रही हूँ, ऊपर से भी बर्तनों को मैं कवर कर दूँगी इस कपड़े से। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा एक आइडिया है कि गांव देहातों में हम किचन में बर्तनों को किस तरह से कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए कानस की भी सेटिंग हो गई है। ये देखिए ये बहुत ही अमेजिंग सी एक चीज़ है, बहुत से लोगों को पता भी होगा कि ये क्या चीज़ है। बहुत से लोग देखकर पहचान भी गए होंगे कि इससे लस्सी और मक्खन वगैरह निकाला जाता है। ये देसी तरीका है मक्खन निकालने का, इसी से निकाला जाता है मक्खन। इसको चारपाई के साथ फंसाकर और फिर इसको गोल गोल घुमाकर यूज़ किया जाता है। ये देखिए ये इसकी कुछ चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि सेट करके इसको चारपाई के साथ लगाकर और नीचे एक पतीला या छोटी पतीली या बड़ा पतीला कुछ भी रख लिया जाता है, कोई भी बर्तन रख लिया जाता है और इस तरह से इसको सेट करके और यूज़ किया जाता है। ये कुछ सेटिंग मैं करके बता रही हूँ आपको, मुझे ख़ुद भी नहीं पता, ये तो मुझे वहाँ के मेरे जो इन लॉस वगैरह वही लोग ये करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सेट किया जा रहा है। और ये देखिए ये जो बर्तनों वाला जो बास्केट है, इसी में अपनी ये गंदे बर्तन में इकट्ठा कर रही हूँ और अब इसको वॉश करने के लिए लेकर जाऊँगी मैं। ये इस तरह से हम सेट वगैरह कर लेते हैं बर्तनों को और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन हम इसमें सेट कर लें, क्योंकि बार बार आना जाना ज़रा मुश्किल होता है। और अब मैं यहाँ की सफाई करूँगी किचन की। बर्तनों को थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये देखिए लकड़ियाँ हैं जो कि हम आग जलाने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इनको भी हम इधर ही रख लेते हैं। यहाँ से ये देखिए कुछ ये जो लकड़ियाँ जलकर जो ये राख बन जाती है, इनको हम यहाँ से साफ़ कर लेंगे और इसको डस्टबिन में डाल देंगे। इस सबको उठाकर यहाँ से, यहाँ पर भी सफाई बहुत अच्छी से की जाती है। अगर डेली की जाए तो बहुत अच्छी सफाई हो जाती है और डेली ही सफाई करनी होती है यहाँ पर भी। जैसे शहरों में डेली सफाई होती है, वैसे यहाँ पर भी डेली ही होती है। ये देखिए इस तरह से अगर यहाँ हम शहर में जैसे हम झाड़ू वगैरह देते हैं कमरे में या किसी भी जगह पे, तो वहाँ मिट्टी नहीं होती, लेकिन यहाँ मिट्टी ज़रा उड़ती है तो नाक में आती है सारी मिट्टी, सारा डस्ट नाक में और मुँह में चला जाता है। अब मैं यहाँ का ये जो देखिए सिलेंडर के साथ हमने एक स्टोव यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको भी मैं साफ़ करूँगी क्योंकि ये भी बहुत ही गंदा हो चुका है, तो इसकी भी हम सफाई करेंगे। सिलेंडर वाले इस चूल्हे से बहुत आसानी हो जाती है मुझे तो गांव में चाय वगैरह बनाने में, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए भी बहुत सी चीज़ें बनानी होती है। तो इस तरह का अगर स्टोव रखा हुआ हो गांव में, तो हम शहर की ख़वातीनों के लिए बहुत आसानी हो जाती है गांव देहातों में। वरना वहाँ की जो ख़वातीन हैं, गांव की ख़वातीन, वो तो लकड़ियों पर भी खाना वाना बहुत इजीली बना लेते हैं, लेकिन हम शहर की जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए ज़रा टफ़ होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है कि लकड़ियाँ जलाओ, क्योंकि हम प्रोफेशनल तो है नहीं ना, हम प्रैक्टिस में होते हैं कि हम लकड़ियों पे जल्दी जल्दी खाना बना लें, तो बहुत टाइम ले लेते हैं और बच्चे फिर रोना शुरू कर देते हैं। तो बस ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जब भी हम गाँव आए तो सिलेंडर वाला स्टोव लाजमी होना चाहिए। और ये देखिए अब मैं ये टेबल जो है जिस पर ये रैक रखा हुआ है बर्तनों वाला, इसको भी मैं साफ़ करूँगी। ये ऊपर हमने प्लास्टिक बिछा लिया है, इसको पहले मैं कपड़े से साफ़ करूँगी, जो भी डस्ट वगैरह है वो कपड़े में आ जाएगा, मैक्सिमम डस्ट, और इसके बाद हम इसको गीले कपड़े से साफ़ करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ करने लगी हूँ और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो रहा है। कोई बड़ा कपड़ा ले लिया है मैंने ताकि ये जल्दी जल्दी साफ़ हो जाए, मुझे बार बार वॉश करने ना जाना पड़े वॉशिंग एरिया में इस कपड़े को। ये देखिए जिस तरह शहरों के किचन को साफ़ करना मुश्किल होता है एक साथ एक ही दफ़ा में, तो इस तरह से इनके किचन को भी साफ़ करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ वॉशिंग एरिया दूर होने की वजह से हम जल्दी जल्दी सफाई नहीं कर पाते। ये अब ये जो गैस का सिलेंडर है इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो चुका है। तो ये भी देखिए साफ़ हो गया है। आज मैंने आप लोग को अपने ससुराल वाले किचन को भी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन करके बता दी है कि किस तरह से हम गांव के सिंपल किचन को सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बगैर कैबिनेट के, बगैर कबर्ड्स के, बगैर ऑर्गेनाइज़र के हम किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चलिए जी, चाय भी तैयार हो गई है। अब इस थर्मोस को भी हम प्लास्टिक के शॉपर से कवर कर देंगे ताकि मक्खियाँ ना बैठे इस पर।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।